इंस्पायर इंडिया रियल हीरोज में आज हमारे साथ हैं जीवन दान फाउंडेशन के अध्यक्ष सोनू शर्मा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल का भी। सर, जीवन दान फाउंडेशन आपने एक ट्रस्ट बनाई, अपनी संस्था बनाई जिसका काम है ब्लड डोनेट कराते हैं। तो सर थोड़ा सा जीवन दान फाउंडेशन के बारे में बताओ, संस्था का क्या। देखिए, ये संस्था 2020 में हमने इसका निर्माण किया था। 2020 में उस टाइम पे कोरोना काल चल रहा था, तो हमने देखा कि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। लोगों को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा था कि एक आपदा थी, अपने का साथ नहीं दे पा रहे थे। उस टाइम पे क्या था, एक हमारे पास फ़ोन आया, लॉकडाउन चल रहा था, कि एक पेशेंट एडमिट है प्यारेलाल हॉस्पिटल में। उसका रसोली का ऑपरेशन होना था। तो रसोली के ऑपरेशन में उनको बताया कि भाई उनको ब्लड की आवश्यकता है। घर परिवार में कोई ऐसा नहीं था कि क्या नाम उस समय पे कोई उनका साथ दे दे, क्योंकि घर से कदम रखना भी बाहर ऐसा था कि क्या नाम मौत को दावत देना। तो हमारे पास फोन आया, हम समय समय पर रक्तदान करते रहते थे। हमारे पास फोन आया कि रक्त की आवश्यकता है। तो हमने क्या काम किया, हम पहले झूठ बोल के भी ब्लड डोनेट कर देते थे। एक दो दिन हुए कि चलो आज इसे इस हाथ से दे दिया, कल दूसरे हाथ से दे दो, कोई भी किसी का जीवन बच जाएगा। लेकिन इतना नहीं पता था कि ब्लड की इतनी बड़ी अहमियत है कि भाई किसी का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं पता था, बस ये था कि दान करना चाहिए ब्लड। जब हम आ गए तो हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो 12.5 होनी चाहिए, हमारे अंदर ऑलरेडी 10 निकली। क्योंकि हम एक दो बार वैसे झूठ बोल के दे दिया हमने कि जी हमें बहुत टाइम हो गया दिए। तो उन्होंने कहा जी आपको तो ब्लड आप दे नहीं सकते किसी के लिए, आपको तो कुछ चढ़वाना पड़ेगा उल्टा। हमें तो क्या नाम बहुत बुरा लगा, लेकिन हमने प्रयास किया कि अपने यारों दोस्तों को किसी को फोन करें कि वो यहाँ पे आकर मदद करें। मुझे सुबह से शाम होगी बैठे हो वहीं, कोई नहीं आया। उस महिला ने हमारे सामने ही तड़प तड़प के उसकी जीवन चला गया। तब से ही हमने सोचा कि कुछ ऐसा करेंगे कि रक्त के बिना किसी का जीवन ना जाने पाए। तो जब ये जीवन दान नाम रखा, तभी हमने जीवन दान नाम हमने बाद में रखा। 1 महीना हमने 2 महीने चलाई, मेरठ ब्लड सेंटर के नाम से अपना ग्रुप चलाया है। अच्छा, उसमें लोगों को जोड़ा कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हमने कहा कि भाई हमें 24 घंटे ऐसे लोगों की मदद करनी है जिनको ब्लड की आवश्यकता है। कहीं पर भी ब्लड की आवश्यकता होती थी। अब तो क्या है, हम कैंप के माध्यम से ब्लड स्टोर करा लेते हैं ब्लड बैंक में। पहले क्या करते थे, पहले किसी को ब्लड की आवश्यकता होती थी, बाइक पे लोगों को बिठाया और सीधा लाइव डोनेशन कराया। अब क्या है, हमने देखा कि भाई एक्सीडेंटल केस आते हैं तो एकदम संभव नहीं हो पाता। तो हमने समय समय पर कैंप लगाने चालू कर दिए। तो अब पूरे मेरठ में कहीं से भी कोई भी डिमांड आए, कोई सा भी ग्रुप आए, 2000 लोगों का ग्रुप है हमारा, और किसी को भी कहीं भी ब्लड की आवश्यकता है तो उससे तत्काल प्रभाव से उसकी वहीं पे मदद की जाती है। अच्छा, आपने बताया कि भाई ब्लड डोनेट कराते हैं, आप कैंप कराते हैं ब्लड के लिए, ब्लड बैंक में रख दिया। अब उसमें उसे ब्लड देना पड़ता है उसके बदले, या उसको किसी को जरूरत है पैसे की? हमारी जो संस्था है जीवन दान फाउंडेशन, ये हमने नाम बड़े सोच समझ के रखा। ये एक नया जीवन है भाई। हम किसी को रक्त दे रहे हैं और उसका हमारे रक्त से उसका जीवन बच रहा है। जब तक हमारा रक्त उसके शरीर में दौड़ेगा, जब तक वो जीवित है, वो हमें याद करता रहेगा। तो हमने जीवन दान अपनी संस्था का नाम इसीलिए रखा। जब भी किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, हम कभी किसी से ये नहीं पूछते कि आपने हमारी संस्था में ब्लड डोनेट करा। हम कभी नहीं पूछते। पहले हमारी जिम्मेदारी क्या है, जो मरीज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है तो उसको हमें बचाना है। उसके बाद जब उनका मरीज ठीक हो जाता है, हम उनसे फिर संपर्क करते हैं कि मरीज ठीक हो गया, हाँ जी। तो जैसे हमने आपकी मदद करी, आप भी जुड़ के हमारी मदद करो। मतलब उसका कोई चार्ज उसे नहीं देना, या उसे कोई ऐसी कंडीशन नहीं? देखिए मैं बताता हूँ, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें क्या होता है, उनमें इलाज भी फ्री होता है और ब्लड भी फ्री होता है। जो प्राइवेट ब्लड बैंक है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, प्राइवेट ब्लड बैंक के लिए सरकार ने एक शुल्क निर्धारित कर रखा है, जिसको सरकारी फीस कहते हैं, प्रोसेसिंग फीस।
तो वो हर ब्लड बैंक को एक रेट लिस्ट दे रखी है कि भाई ये सरकारी फीस आपको लेनी है अगर आपका मरीज प्राइवेट में एडमिट है। जो सरकारी में है उसके लिए सब कुछ फ्री है। अच्छा। उसके लिए इलाज भी फ्री है, उसके लिए ब्लड भी फ्री है। हमारे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिनके प्यारे लाल में पेशेंट एडमिट है, मेडिकल में एडमिट है, उनसे कोई किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ले सकता। वहां से हम उनको बिल्कुल फ्री में निःशुल्क ब्लड दिलाते हैं, क्योंकि वहां पे सरकार द्वारा संचालित है वो। वहां पे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन ब्लड बैंक जो प्राइवेट है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो उसमें क्या है, सरकार द्वारा एक शुल्क निर्धारित है, उससे ऊपर ब्लड बैंक कोई चार्ज नहीं ले सकता। और अगर ब्लड बैंक वो सरकारी शुल्क ले रहा है तो वो आपको पक्का बिल देगा, वो मोहर मार के पक्का बिल देगा। तो ये होता है। वैसे ब्लड किसी फैक्ट्री या गोदाम में तो बनाया नहीं जा सकता, तो इससे ये होता है कि ब्लड के बदले ब्लड देना पड़ता है। लेकिन जो हमारी संस्था में डोनेट करता है उसको ब्लड देना नहीं पड़ता, उसको हम दिलाते हैं। और 1 यूनिट किसी ने हमारे यहाँ डोनेट करा तो उसको 20 यूनिट की 50 यूनिट की भी जरूरत है, वो हमारे माध्यम से जिसे जरूरत है हम अवेलेबल करा रहे हैं। और अगर हम कंडीशन भी देखते हैं, भाई कोई पुअर पेशेंट है और वो प्राइवेट में एडमिट है, उसकी कंडीशन ऐसी है कि क्या नाम, वो फीस नहीं दे सकता, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी संस्था के माध्यम से उसको बिल्कुल निःशुल्क ब्लड उपलब्ध कराते हैं। 2 यूनिट लगे या 10 यूनिट लगे, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उसको हमारी संस्था डोनेट करके, लोगों से कंट्रीब्यूट करके वो ब्लड बैंक की फीस जमा करती है। अच्छा, जो कैंप लगाते हो आप ब्लड के लिए, तो वो एक जैसे सीएमओ से भी वो आपको लेनी पड़ती होगी परमिशन? सीएमओ से परमिशन ब्लड बैंक को लेनी पड़ती है, संस्था कभी परमिशन नहीं लेती। संस्था तो अपने लेटर देती है ब्लड बैंक को कि जी हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ पे आके रक्तदान शिविर लगाएं। तो ब्लड बैंक का फिर वो ब्लड बैंक की कार्यवाही है, वो सीएमओ अच्छा, के ब्लड पास। बैंक अपना स्टाफ हुआ? हाँ। ब्लड बैंक क्या करता है, ब्लड बैंक के जो ओनर हैं वो सीएमओ को लेटर हमारे भेजते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट आई है, आप अनुमति देने की कृपा करें। तो सीएमओ साहब उस पर मोहर मारते हैं, अपने साइन करते हैं। तो उसमें ये भी जाता होगा रिकॉर्ड, इतने यूनिट ब्लड आज यहाँ से उसमें सब रिकॉर्ड जाता है। ब्लड बैंक के अंदर कितने यूनिट ब्लड आया, कितने यूनिट ब्लड गया। तो हमारे पास भी संस्था का अब तक का रिकॉर्ड है कि क्या नाम, हमने कितने यूनिट लोगों से ब्लड लिया और कितने यूनिट हमने लोगों को ब्लड दिया। तो उसका पूरा डाटा हमारे पास रहता है। कभी भी क्या नाम, कोई भी हमसे आके पूछे कि क्या नाम ये मरीज एडमिट था, तो 2 मिनट में उसका पूरा चिट्ठा निकाल के दे देते हैं, इसको इस व्यक्ति को इतने यूनिट ब्लड गया। तो जैसे संस्था है आपकी, आप इतना काम कर रहे हैं, तो इसमें फाइनेंस खर्चा भी होता होगा, और भाई कार्यकर्ता भी हैं आपके, टीम है एक पूरी, तो वो कैसे मैनेज होता है? देखो, जब संस्था हम लोग बनाते हैं ना, तो हमारा जो व्यक्ति सामाजिक काम करेगा, तो कहीं ना कहीं मान लो हमारा कोई कार्य में इंटीरियर डिजाइनर हूँ, ठीक है, मैंने 10 ठेके लिए, 10 में से मैं क्या नाम 1 के पैसे ऐसे निकालता हूँ सेवा के रूप में। तो ऐसे हमारे मित्र हैं, 7 लोगों का हमारी टीम है, जो मेन बॉडी की 7 लोगों की टीम है, सब अच्छी नौकरी पे हैं, सबका अपना व्यापार है। तो वो क्या करते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके वो संस्था के लिए डोनेट करते हैं। जब किसी को आवश्यकता पड़ती है, हम कोष में से पैसा निकालते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो इसमें पर्सनल लाइफ का, आपका जो पर्सनल लाइफ है और संस्था का है, भाई 24 घंटे का काम है, ब्लड की कहीं भी नीड आती है, तो ये भी मैनेज करना पड़ता होगा आपको? बिल्कुल। ये देखिए कि क्या नाम, जब से उस महिला ने मेरे सामने तड़प के जान दिए, पहले मैं खुद काम करता था इंटीरियर का, लेकिन अब 24 घंटे समाज के लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं जो जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटलों में लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए। मतलब वो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट बन गया कि हाँ भाई, अब ये ऐसी घटना हो गई कि हाँ समझ में आया कि ब्लड क्या है। बस पहले क्या था, पहले रोक टोक थी घर में, कहाँ जा रहे हो बता के जाओ। अब तो पता है कि अगर रात को जा रहे हैं तो किसी की मदद करने के लिए जा रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो सोच बदल चुकी है ना, वो सोच समाज के साथ हमारी ऐसी जुड़ गई है। हर व्यक्ति में, हर हॉस्पिटल में पड़ा व्यक्ति, हर बुजुर्ग पड़ा हुआ व्यक्ति हमें अपना पिता लगता है। हर एक क्या नाम नौजवान युवा हमें अपना भाई लगता है, हर एक नौजवान स्त्री हमें अपनी बहन लगती है, हमें अपनी माँ लगती है। तो हमें लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनको बचाना चाहिए। जब तक देखो, हम भगवान तो है नहीं कि किसी को बचा लेंगे, लेकिन प्रयास, भगवान ने भी एक माध्यम बनाया है, उसकी बिना दृष्टि के तो हम भी नहीं चल सकते। उनका आदेश होता है जब भी हम मदद कर पाते हैं लोगों की, उनके बिना आदेश के हम भी कुछ नहीं कर सकते।
तो जब ये शुरू करा कि भाई आपने बताया कि हम बाइक पे लेके जाते थे, तो घर वालों का भी कुछ रिएक्शन आया होगा कि भाई कर क्या रहे हो? घर वालों का रिएक्शन आया। तो सबसे पहले मेरे पिताजी ने पूछा भाई, एक दिन रोक लिया उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ कि क्या नाम, रात को तुम कहाँ जा रहे हो, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, कहीं कुछ किसी के साथ ऐसे तो नहीं, किसी चोरी वोरी वालों के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे? फिर मैंने पापा को समझाया, मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम है। और सबसे ज्यादा खुशी उन्हें तब होती थी जब बाहर का व्यक्ति आके बताता था कि आपके बच्चे ने हमारी मदद करी है, ब्लड मिला है, तो हमारे जो परिवार है उसका जीवन बचा है। सबसे ज्यादा खुशी उन्हें तब होती थी। लेकिन आज तो ये है कि क्या नाम, समाज में इतनी जागरूकता फैल गई है, इतने लोग जानते हैं कि क्या नाम, अगर ब्लड का नाम आएगा तो जीवनदान फाउंडेशन का हर किसी के पास नंबर। ये 24 घंटे है, रात को कोई 1 बजे फोन करे, 2 बजे करे, 3 बजे करे। तो अभी जैसे मेरठ में आप चला रहे हो जी, खाली मेरठ में है या मेरठ से बाहर भी आप? फिलहाल मेरठ में है और मेरठ से अलग भी। हमने क्या किया हुआ है, जैसे हम मेरठ में संस्था चला रहे हैं, तो ऐसी जैसे सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, सभी जितने भी संस्था चला रहे हैं उनके अध्यक्षों के नंबर हमारे पास है। मतलब लिंक हो गया सबका कि भाई अगर आपको जरूरत तो हम यहाँ से करा दें। हमने उसमें क्या कर रखा है, मान लो किसी को गाजियाबाद जरूरत है ब्लड की, तो वो यहाँ डोनेट करे, वहां ले ले। ऐसा हमने अभी हम एक बड़े स्कोप पे काम कर रहे हैं। हम एक यूनियन ऐसी बना रहे हैं कि हम सबको कनेक्ट कर रहे हैं। जो हेल्थ के डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जो रक्तदान शिविर में अपना पूरा योगदान दे रहा है, तो हम उनका एक ग्रुप बना रहे हैं। मान लो उनका पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट होता है तो उनकी मदद हम करेंगे, और हमारा पेशेंट वहाँ एडमिट होता है तो उनकी मदद वो करेंगे। तो जो आपने बताया भाई मेरे दोस्त हैं सब काम कर रहे हैं, तो जब शुरू करा होगा उनसे कहा होगा तो उन्होंने भी कहा यार क्या काम है? नहीं, पहला जो स्टार्टिंग थी ना वो बहुत संघर्ष वाली स्टार्टिंग थी। अब तो ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेशन कुछ भी नहीं। पहले जो संघर्ष था, इतना संघर्ष करना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा। बहुत से लोग कहते थे कि क्या नाम है, मेरे घर वाले नहीं मानने के ब्लड डोनेट करने के लिए, कमजोरी आ जाएगी शरीर में। उनको जागरूक ऐसा कर दिया इतना। तो अब तो अगर रक्तदान शिविर लगते हैं ना, तो एक को फोन करते हैं तो एक के साथ 2 जने 3 जने उसके साथ आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो जरूरत पड़ने पर भी हम लोग कभी पीछे नहीं हटते, और ना हम कभी किसी से ये पूछते कि आपने हमारे यहाँ ब्लड डोनेट किया है या नहीं किया। हमारी किसी से क्या नाम, कोई ऐसा तो है नहीं कि क्या नाम भाई किसी के रेफरेंस से कोई फोन करेगा तभी हम ब्लड देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा तो समाज, सर्व समाज हमारा परिवार है, उनको बचाने के लिए हम हर प्रयास जो जितना भी संभव हो सकता है हम उनको करते हैं रक्तदान के माध्यम से। मतलब अब ये हो गया कि जी ठीक है, अब हम इसमें हैं और 24 घंटे सेवा में, पूरा 24 घंटे जब तक सांसें चलेंगी, जब तक चलेगी। अगर कुछ ऐसा होगा, कभी जीवन में कुछ ऐसा घटा कि क्या नाम भाई हमारा समाज सेवा से मन भर गया, तो अगर सांसें रुक जाएंगी तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब तक सांसें चलेंगी तो ये समाज का पीछा तो हम छोड़ने के लिए नहीं। अब वो छूटने का तो मतलब ही नहीं कि जब इतनी चीज संघर्ष करके यहाँ आ गए तो अब तो ये होगा कि हाँ अब हम इसे कहाँ पहुँचाएं भाई, ऐसा चैन सिस्टम बना दें, हर जगह अपना एक सेंटर हो। और संस्था की क्या नाम ऐसा नहीं है कि क्या नाम हम ब्लड डोनेशन पे काम करते हैं, हम हर तरीके से जहाँ तक हो सकता है सभी अधिकारियों के नंबर है। कहीं स्ट्रीट लाइट खराब है, कहीं की नाली साफ नहीं हो रही, कहीं के खड़ंजे खराब है, तो उसकी सूचना भी हम अधिकारी को देने के क्या नाम पूरा प्रयास करते हैं, अपने लेटर देते हैं, अधिकारी को मौके पे बुलाते हैं। मतलब एक प्रशासन को सूचना देने की जी यहाँ ये दिक्कत आ रही है, आप अपने स्तर से बिल्कुल 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 भाई लोगों का देखो, हमारे देश में क्या है, लोगों में जागरूकता बहुत कम है। सबको पता है अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ सकते हैं, लेकिन उनको क्या है रास्ता नहीं पता कि किस रास्ते पे हमें चलना है। तो हम क्या थोड़ा गाइड कर देते हैं, ऐसे नहीं इसको ऐसे कर लो, तो उससे क्या है समाधान हो जाता है, इधर उधर किसी को भटकना नहीं पड़ता। काफी संस्थाएं तो समाज में एक अहम भूमिका निभाती हैं, भाई समाज को संचालित करती हैं, उनका गाइड करती हैं हर जगह। हाँ, तो एक भूमिका भी है। अच्छा, इसमें एक चीज है कि इतनी बड़ी आज नाम हो गया तो आपको हर विचार भी करना पड़ेगा, कुछ गलत काम ना हो जा, नाम पे बात आ जाएगी कि भाई सोनू शर्मा अध्यक्ष हैं, आज सोनू शर्मा को हर चीज पे विचार करना पड़ता होगा। सर मैं ये कह रहा हूँ, एक एक कदम ऐसा रखना पड़ता है समाज के अंदर।
पहली बात तो हमें अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ता है। जो वाणी हमारी पहली थी वो अब तो सब कुछ चेंज है। अगर कोई हमें गाली भी देगा तो हमें उससे तमीज से बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर हम उससे भी गाली गलौज से बात करेंगे तो उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें हर कदम सोच के रखना पड़ता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये एक सामाजिक जो तो कभी ये भी सुनने को मिलता होगा कुछ विवाद कि हम बोले ये कुछ नहीं, 2 नंबर में काम नहीं कर रहा है। सब सुनने को मिलता है। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि क्या नाम, अब हमने गौ सेवा स्टार्ट करी थी तो उन्होंने बहुत लोगों ने कहा इनका तो गाय कटवाते हैं, गाय बेचने का काम है। देखो आरोप प्रत्यारोप तो उस पे लगते हैं जो कोई करेगा कुछ, जो कोई कुछ नहीं मतलब करेगा कि नाम है तो बदनाम तो होगा। बदनाम होगा। बहुत लोग ये भी कहते हैं सोनू शर्मा 500 रुपए में ब्लड बेचता है, 500 रुपए लेकर, लेकिन जब उसको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, जब पता लगता है। लेकिन हम उन लोगों को ध्यान में रखते हैं। हम सबसे ज्यादा उन लोगों की मदद करते हैं जो हम पे आरोप लगाते हैं, क्योंकि उनको पता लग जाए कि क्या नाम जो आपने आरोप लगाए हैं वो आरोप ठीक नहीं है। देखो आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं, नेताओं पे लगते हैं, हर सामाजिक। भगत सिंह ने तो हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। भाई वो समाज के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। और अभी 23 मार्च आ रहा है, हम उनके उस पे रक्तदान शिविर लगाते हैं उनकी याद में, और अच्छा कैंप रहता है। सबसे पहले रक्तदान शिविर हमने 23 मार्च को ही लगाया था। स्टार्टिंग हमारी 23 मार्च से ही हुई थी रक्तदान शिविर लगाने की। तो हम तो उनके क्या नाम, उनकी विचारधाराओं पे चलने वाले व्यक्ति हैं। देखो हमें किसी का नाजायज एक रुपया नहीं चाहिए। क्यों? अगर हम किसी से ले भी लेंगे उस पैसे को हमारे बच्चे खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे तो उन्हें पे निकलेगा। भाई ये कहते हैं ना कि क्या नाम, पिता ने गलत कर्म किए तो बच्चे पे क्यों निकल रहा। जो पिता ने गलत कर्म किए हैं उसे बच्चे को खिलाया उसने, तो बच्चे पे ही निकलेगा। तो वो उनके कर्म हैं। अगर हम गलत करेंगे तो क्या नाम, ऊपर वाला हमें एक मेडिकल लाइन से ही रिलेटेड बात कर रहा हूँ। आपने देखा एक मुजफ्फरनगर में व्यक्ति थे, उनका ट्रीटमेंट हुआ और हॉस्पिटल में लापरवाही की गई, उनकी जान चली गई। मैं आपने मेरठ में भी हॉस्पिटलों के नाम में लूँगा नहीं कि पैसे के कारण ट्रीटमेंट को मना कर दिया। कई बड़े बड़े हॉस्पिटलों के नाम आ जाते हैं कि भाई पैसे नहीं दिए तो उसकी बॉडी नहीं दे रहे। तो ये इस पर रोक भी लगनी चाहिए। और ट्रीटमेंट का जो एक निर्धारित है अब बहुत हाई हो गया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे, वहाँ आम आदमी भी ज़्यादा मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, या तो उसके पास पैसा हो। देखिए इस बात पे तो क्या नाम, जो सीएमओ साहब हैं या डीएम साहब हैं, उनको ध्यान देना चाहिए इस बात पे। भाई हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है कि क्या नाम हम उस पे अंकुश लगा सकें। नहीं, आवाज तो उठाई जा सकती है, आवाज उठाई जा सकती है। हम ऐसा नहीं है कि क्या नाम आवाज, बहुत लोग उठाते हैं आवाज, लेकिन जब तक प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा तो उस आवाज का कोई फायदा नहीं है। भाई आवाज उठाने का फायदा जब होता है, हम धरना प्रदर्शन करें, खूब करें। अतुल प्रधान जी ने धरना प्रदर्शन करा, खूब करा, लेकिन लोग क्या नाम उससे अवेयर तो हुए, लेकिन उस पर सही तरीके से अंकुश नहीं लगा। कहीं ना कहीं वहाँ जब शुरू हुआ आंदोलन, अब बाद में उसका राजनीतिकरण हुआ, इसलिए वो फेल हुआ। देखो ऐसा है, इल्जाम तो उसमें ये भी लगे कि बीजेपी का समर्थन है। न्यूट्रिमा हॉस्पिटल की बात कर रहे हो आप? हाँ ऐसा है। देखो तो क्या नाम, इस वजह से कार्रवाई नहीं। देखो अगर किसी मुद्दे को आप राजनीति लेकर जाओगे तो उसका कभी समाधान निकलने का नहीं है। क्योंकि आज वहां सपा वाला जाएगा, कल बसपा वाला जाएगा, परसों कांग्रेस वाला जाएगा। तो राजनीतिक मुद्दे, ये राजनीतिक मुद्दे नहीं है, समाज के मुद्दे हैं। लोगों को सामाजिक दृष्टि से इनको देखना चाहिए और इन पे अंकुश लगाने के लिए उच्च अधिकारियों से बात करनी चाहिए, जिससे कि क्या नाम, अब कहीं पे कि किसी का उत्पीड़न हो रहा तो हम भी हॉस्पिटलों में बात करते हैं, भाई गरीब आदमी है, इनका बिल कम करो। लेकिन इसमें ये भी देखना चाहिए कि भाई हॉस्पिटल है, उसका भी खर्चा होता है, बहुत सारा सिस्टम है। जब सरकार ने, भाई अगर हमारा हिसाब नहीं तो हम सरकारी हॉस्पिटल को करें, आज की डेट में इतना बढ़िया ट्रीटमेंट चल रहा। देखिए क्या नाम, कहीं ना कहीं जो पेशेंट के साथ वाले हैं ना, उनकी भी जागरूकता में कमी है। भाई अपने मरीज को बचाने के लिए हर व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है। वो सोचता है कि मैं बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाऊं और
जब वो हॉस्पिटल में एडमिट करता है ना, तो उससे क्या नाम उनका चार्ज ही नहीं पूछता कि आपका क्या चार्ज है। उस टाइम पे उसकी जान की बाजी लगी होती है। तो कहीं ना कहीं मान लो आपका मरीज स्टेबल हो गया, तो सब उनको आपस में डिसाइड करना चाहिए कि क्या नाम हमारा इतना हिसाब नहीं है। और छोटे हॉस्पिटल भी ऐसे नहीं है, वहां पे भी डॉक्टर आते हैं। सरकारी हॉस्पिटल भी ऐसे नहीं है। अगर जरूरी नहीं है कि किसी के रेफरेंस से अच्छा ट्रीटमेंट हो, अगर आपको बात करने का लहजा हो, अगर आपको बात करने का पता हो, बात करने की लाइनों का पता हो, तो क्या नाम कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो या कितना भी छोटा, एक कांस्टेबल हो, अगर आपको बात करने का पता है तो कोई आपसे मिसबिहेव नहीं कर सकता। और आपका ट्रीटमेंट छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे एम्स की बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन एम्स तक मैंने लोग रेफर करवा के उनको एडमिट कराया। उन्हें बताया कि कैसे जाना, तुम्हें इमरजेंसी में कैसे लेके जाना, कौन से पेशेंट वहां जाते ही एडमिट होंगे, कैसे सीरियस पेशेंटों को वो तुरंत लेते हैं। तो हमें पता है। अगर कोई बिना जानकारी के जाएगा ना, तो वो विफल होना है। बिना जानकारी के हम भी कोई काम करेंगे, अगर हम रक्तदान शिविर सोचते ही एकदम लगाने लगते तो हम विफल हो जाते। हमने थोड़ा टाइम दिया, पहले लोगों को जोड़ा, तब हमने रक्तदान शिविर आयोजित करे, तो आज हम उसमें सफलता पा गए। तो अब जैसे संस्थान आप चला रहे हो, इतना बड़ा काम आप कर रहे हो, पूरा आपने चीज बताई, तो अब लोग भी जुड़ते हैं, आते हैं, तो महिलाएं भी हैं या खाली मतलब आदमी का ज्यादा रोल है या महिलाओं का ज्यादा रोल आ रहा है? नहीं, महिला भी जागरूक हो रही कि हाँ भाई नहीं, हमें भी इसमें काम करना है। महिला है, हमारी संस्था में भी बहुत सारी महिलाएं हैं। और जब भी रक्तदान शिविर आयोजित होते हैं, उन महिलाओं का भी अहम रोल होता है, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए कि क्या नाम भाई नारी शक्ति भी एक अपना क्या नाम अस्तित्व रखती है। तो वो भी आती है वहाँ पे, जगह जगह जहाँ पे भी रक्तदान शिविर आयोजित होते हैं, तो नारी शक्तियों का भी अहम योगदान रहता है। भाई ये तो है नहीं कि क्या नाम ये कोई पुरुषों में ही ज्यादा बन रहा है, ये तो क्या नाम सब, और नारी को तो सबसे ज्यादा इसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि उसे पता लग जाना चाहिए कि मेरे शरीर में कोई बड़ी बीमारी तो नहीं पल रही। ये तो ब्लड डोनेट का तो ऐसा काम है कि अगर आप सोचोगे ना कि क्या नाम भाई मुझे ब्लड डोनेट करना है, तो तुम्हारे इतनी है सारी बड़ी बीमारियों के टेस्ट होते हैं। हाँ, वो सारी चीज निकल जाती है। हाँ, तो एक बेनिफिट भी आता है। बेनिफिट है, सबसे मेन चीज है कि क्या नाम महिलाओं को ये पता लग जाता है हमारी बॉडी में हमारे लिए पर्याप्त है ब्लड या नहीं ये है। तो मतलब वो काम की भी ब्लड डोनेट कैंप चला। हाँ जी, तो आपकी रिपोर्ट आपको फ्री मिल गई। बिल्कुल। हाँ, 2,000-2,500 रुपए का अगर बाहर टेस्ट कराओगे, 2,000-2,500 रुपए का बिल्कुल फ्री है। अच्छा, जो ब्लड डोनेट करता है उन्हें सर्टिफिकेट वगैरह कुछ देते होंगे आप, प्रमाण की संस्था का? हाँ, सर्टिफिकेट देते हैं। देखो क्या नाम एक गिफ्ट पैक में जैसे उनको एक मोमेंटो दे दिया, एक मग दे दिया। ये कोई क्या नाम ऐसा नहीं है कि क्या नाम किसी चीज का लालच देना है, ये एप्रिशिएट करना है। हाँ, कि याद रहेगा कि हाँ भाई मैंने वहां दिया। भाई मान लो मैं उसको मेरी टेबल पे कोई शील्ड रखी है, कोई मोमेंटो रखा है, आप आए तो आपको देख के कहोगे अच्छा आप उससे भी जुड़े हुए हो, तो उससे लोग जागरूक होते हैं। वो जागरूकता के लिए है। लोग कहते हैं ना फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए किसी भी काम, फोटो खिंचवाना चाहिए जब भी तो लोग जागरूक होंगे। अगर पता ही नहीं लगेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से पता ही नहीं लगेगा कि हम काम क्या कर रहे हैं, तो लोग मदद कैसे लेंगे। अगर हम सोशल मीडिया पे ना डालते, लोगों को जागरूक ना करते, तो आज जहाँ पर हम हैं हम कहाँ होते ही नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, तो उससे ही आपको वो मिले कि हाँ भाई लोगों को पता चला, फिर लोग आने लगे। हम सोशल मीडिया पे डालते हैं, सोशल मीडिया को देखकर भी बहुत सारे लोग आते हैं। मोबाइल नंबर है, संपर्क करके आते हैं, लोकेशन पूछ के आते हैं। हमारे दर्शकों को ये बताओ आपकी संस्था के बारे में जो डिटेल है, कोई आना चाहता है, जुड़ना चाहता है, कैसे जुड़े? देखिए, पहले हमारी संस्था का जुड़ने का कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन जब लोग जुड़ते गए ना, देखो अगर हम किस संस्था में किसी को जोड़ रहे हैं तो हम उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम उसका एक आधार कार्ड लेते हैं, उसके 2 फोटो लेते हैं, उससे एक फॉर्म फिल कराते हैं, और हमारे 500 रुपये शुल्क है जुड़ने का हमसे। तो हम उसमें क्या करते हैं, जो शुल्क लेते हैं, हम शुल्क इसलिए लेते हैं जो संस्था से वो जुड़ा। तो वो शुल्क 1 साल का है, कितने टाइम के लिए? 1 साल का शुल्क है वो। अच्छा। हाँ, 1 टाइम देने हैं 500 रुपये। अच्छा। बाकी हर साल रिन्यूअल कार्ड होगा उसका। अच्छा। रिन्यूअल के टाइम पे 100 रुपए का कार्ड बनता है। हाँ। वो 100 रुपए उसे पे करने होते हैं, उसको रसीद मिलती है कि उसने क्या दिया। अब तो मैं जो कार्यकर्ता हैं आपके मेंबर हैं वो भी कहते रहते होंगे भैया कैंप लगाओ,
या हर महीने लगाओ कैंप, हर 10 दिन में लगाओ? हाँ बिल्कुल, अभी हमने क्या किया है, हमने अपनी संस्था में ना एक सुधार किया है। हम्म। जो हमारे ब्लड डोनेट करते हैं ना लोग, जो हमारे यहाँ ब्लड डोनेट करेगा भविष्य में कभी उनको ब्लड की जरूरत पड़े, या उनकी मम्मी को, पापा को, मम्मी पापा वाइफ और बच्चे, कोई से भी हॉस्पिटल में एडमिट हो, प्राइवेट में हो या सरकारी में हो, जब भी उन्हें ब्लड की जरूरत पड़ेगी उनको कोई फीस नहीं देगी, वो संस्था पे करेगी, बिल्कुल उनके लिए निःशुल्क है। जो हमारे परमानेंट डोनर है उनके लिए हमने कर दिया है 500 रुपये उसका रजिस्ट्रेशन फीस है, वो 5 साल की है, 500 रुपये 5 साल की है। 5 साल में जब भी उन्हें जरूरत पड़े 1 यूनिट की या 10 यूनिट की, वो बिल्कुल निःशुल्क उनको दिया जाएगा। वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, उनको निःशुल्क दिया जाएगा। तो इंस्पायर इंडिया रियल हीरो में आज हमारे साथ थे सोनू शर्मा जी, अध्यक्ष। आप पूरी संस्था का उन्होंने एक प्रोसेस बताया, ब्लड का डोनेट का प्रोसेस बताया, और कितना एक तरीके से प्रोसेस कर दिया है, और आगे का भी उन्होंने बताया कि हम एक एसोसिएशन बिल्ड कर रहे हैं, जितने भी ब्लड से रिलेटेड संस्था जो डोनेट कराती हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, ताकि कहीं भी किसी को कोई ज़रूरत हो वो पूर्ण की जा सके। तो देखते रहिए IK न्यूज़।